यह कैसे संभव है कि नेता विपक्ष एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं और गोदी मीडिया पूरी तरह से उसे बॉयकॉट कर देता है, पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया जाता है। राहुल गांधी को लगातार छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सफलता मिल रही है और पुणे में जो उन्होंने खास तौर से लड़कियों को बुलाकर, महिला छात्रों को बुलाकर प्रोग्राम किया था, उसे अभूतपूर्व सफलता मिली है। मगर गोदी मीडिया से उसकी चर्चा पूरी तरह से गायब है। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से फरमान आया था कि पूरी तरह से इसका बॉयकॉट कर दिया जाए? सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं। भाई, खबरों की निगाह से नेता विपक्ष क्या कर रहे हैं वो आपको दिखाना चाहिए, वो आप नहीं दिखा रहे हैं। मगर हां, भारतीय जनता पार्टी उसकी किस कदर आलोचना कर रही है वो दिखाया जा रहा है। और वो भी किसके नाम पर? वंदे मातरम के नाम पर। गोदी मीडिया किसमें फंसा हुआ है? वंदे मातरम की चर्चा पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, देश की जनता के लिए क्या जरूरी है? हमारे युवा, उनके मसले, उनकी समस्याएं, या वंदे मातरम पर बहस जिसका राजनीतिक फायदा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को? सीधा सवाल मुझे बताइए। इंतजार कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। जी हां, सही सुना आपने, राष्ट्रगान का अपमान। और इंतजार कीजिएगा, मैं आपको 2010 और 2011 की घटना का जिक्र करना चाहूंगा। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस वक्त एक पूरा तबका था उद्योगपतियों का, पत्रकारों का, जो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रमोट कर रहा था। और मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि राहुल गांधी कोई समारोह करते हैं, पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उल्टा उन्हें बदनाम किया जाता है। जब नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित नहीं किया गया था, तब भी मीडिया, उद्योगपति उन्हें प्रमोट किया करते थे। यह बुनियादी फर्क है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। मगर गोदी मीडिया ने जो बेशर्मी की वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले पापा की परी क्या बोल रही है? वंदे मातरम क्यों गाते थे मुसलमान, जानिए। फिर गुल्लू, वंदे मातरम पर दंगल, जिन्ना वाला एंगल। जिन्ना न जाने कब मरखप गए दोस्त, जिन्ना अब जिंदा नहीं है। जिन्ना वो हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पूर्वज यानी हिंदू महासभा ने एक नहीं, दो नहीं, तीन जगह सरकारें बनाई। जिन्ना वो हैं जिनके साथ कदम से कदम मिलाकर आरएसएस खड़ा हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध जिन्ना ने किया था, आरएसएस ने किया था और वामपंथी संगठनों ने किया था। आगे ये देखिए, एआई ट्रेनिंग, फ्री कोचिंग, एनटीए रिफॉर्म्स, जेन जी के लिए प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ फैसलों का अध्याय। जब जेन जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता अनाप शनाप बातें करते हैं, उन्हें दहशतगर्दों की बी टीम बताते हैं, तो क्या यह गुल्लू प्रोग्राम करता है? जब जेन जी को जेनरेशन गटर कंगना रनावत बताती हैं, तो क्या यह गुल्लू प्रोग्राम करता है? उन्हें वायरस बताते हैं नितिन नबिन, तो क्या यह गुल्लू प्रोग्राम करता है? राहुल गांधी का छात्रों की गूंज प्रोग्राम था, मगर नहीं साहब, पूरी तरह से यह चर्चा गायब थी। यह देखिए, एक और दंगाई गुल्लू क्या कह रहा था? वंदे मातरम पर अपने ही जाल में फंस गई कांग्रेस। अरे भाई, कांग्रेस विपक्ष में है, कितना फंसाओगे? कभी सत्ता पक्ष से भी सवाल कर लिया करो। और तुम वंदे मातरम की बात करते हो, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। खबर न्यूज 24 की आपके स्क्रीन पर राष्ट्रगान पूरा होने से पहले चल पड़े यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना, जो भाजपा के नेता भी हैं। वीडियो हुआ वायरल। अब मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है, क्योंकि अब तक सतीश महाना ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, पूरा गोदी मीडिया और पूरा भारतीय जनता पार्टी जो वंदे मातरम के अपमान पर, कांग्रेस पर प्रहार कर रहा है, क्या उन्हें यह वीडियो नहीं दिखाई देता? देखिए आप खुद इस वीडियो को।
जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, मैं यहां ये नहीं चर्चा कर रहा हूं कि सतीश महाना ने राष्ट्रगान का अपमान किया नहीं किया। राष्ट्रगान चल रहा था, वो सलामी ले रहे थे, वो मुड़ते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। यह वीडियो न्यूज 24 के मुताबिक सच्चा है। सतीश महाना अब तक खामोश हैं। मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं, आप जो मेरे दर्शक हैं, क्या आप इसे राष्ट्रगान का अपमान मानते हैं या नहीं मानते? और अगर यह राष्ट्रगान का अपमान है तो गोदी मीडिया इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, गोदी मीडिया राहुल गांधी के छात्रों की गूंज की चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? इसके अलावा यह देखिए, वंदे मातरम बना सियासी हथियार, विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण। E20 पेट्रोल ने महंगी कर दी चीनी। वंदे मातरम सियासत गर्म, जिधर जवानी उधर जमाना, पूरी हकीकत जीरो फसाना। और जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यह संडे टाइम्स आज छपा है अखबार और पूरी तरह से छात्रों की गूंज प्रोग्राम नदारद है, गायब है पहले पन्ने से। हिंदुस्तान टाइम्स, ये दोनों अखबार सबसे ज्यादा बिकते हैं मगर पूरी तरह से गायब हैं साहब। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी के छात्रों की गूंज पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मगर हां, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया गोदी मीडिया जरूर दिखा रहा है। मसलन स्मृति ईरानी वंदे मातरम के अपमान की बात कर रही हैं। सुनिए मोहतरमा क्या कह रही हैं। एक राजनीतिक दल का एक बयान देश की संसद से बड़ा नहीं होता। देश की संसद, देश की गरिमा, देश के संविधान और देश की जनता की संरक्षक है, उनकी आवाज है। क्या अब हम ये सोच हमारे देश में निर्धारित करना चाहते हैं कि एक राजनीतिक दल का फरमान देश के कानून और संसद की गरिमा और देश के संविधान से बढ़कर है?